श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण मध्य पर्व तृतीय भाग पुष्प वाटिका तथा तुलसी की प्रतिष्ठा विधि। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पुष्प वाटिका की प्रतिष्ठा में 3 हाथ की एक वेदी का निर्माण कर उस पर घट की स्थापना करें। पुष्पादि वास से एक दिन पूर्व ब्राह्मण भोजन कराएं। कलश पर गणेश, सूर्य, सोम, अग्नि देव तथा नारायण का आवाहन कर पूजन करें। वेदी पर मधु तथा पायस से हवन करें। ईशान कोण में विधिवत यूप का समारोपण कर उसके मूल में गुरुवार के दिन गेहूं का रोपण कर उन्हें सींचे। वाटिका को रक्त सूत्र से आवेष्टित करें। वाटिका के पुष्प वृक्षों का कर्णभेद कराकर उन्हें कुशादक से स्नान कराएं और ब्राह्मणों को धान्य, यव और गेहूं दक्षिणा रूप में प्रदान करें और वाटिका को जलधारा से सींचें। तुलसी की प्रतिष्ठा ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में विधि पूर्वक करनी चाहिए। प्रतिष्ठा के लिए शुद्ध दिन अथवा एकादशी तिथि होनी चाहिए। रात्रि में घट की स्थापना कर विष्णु, शिव, सोम, ब्रह्मा तथा इंद्र का पूजन करें। गायत्री मंत्र तथा पूर्वोक्त देवताओं के मंत्रों द्वारा उन्हें स्नान कराएं। कया, निश्चय इस मंत्र से गंध, अंशुना इस मंत्र से इत्र, त्वाम गंधर्वा तथा मानस्तों के आदि मंत्रों से पुष्प शेषिचिते तथा वैश्वे देवी इन मंत्रों से ध्रुवा रूपेण वो इस मंत्र से दर्पण और याम फलिनार्य निर्या इस मंत्र से फल अर्पण करें तथा समिधो इस मंत्र से अजन लगाएं। तुलसी को पीले सूत्र से आवेष्टित कर उनके चारों ओर दूध और जल की धारा दें। कलश तथा तुलसी को वस्त्र से भली भांति आच्छादित कर घर आ जाएं। दूसरे दिन तदिष्णो इस मंत्र से सुहागिनी स्त्रियों द्वारा मंडल गान पूर्वक उसे स्नान कराएं। मातृ पूजा पूर्वक विधि श्राद्ध करें। गंध आदि पदार्थों द्वारा आचार्य, होता और ब्रह्मा आदि का वरण करें। 10 हाथ के मंडप में गोलाकार वेदी का निर्माण करें और वहां भगवान नारायण का पूजन करें। वेदी के मध्य लोकपाल, सूर्य और मरुदगणों की पूजा करें। कलश के चारों ओर रुद्र और वसुओं का पूजन करें। कुशकंडिका करके तिल यव से हवन करें। विष्णु को उद्दिष्ट करें 108 आहुतियां दें। अन्य देवताओं को यथाशक्ति आहुति प्रदान करें। यूप स्थापित कर चरु की बलि दें। चतुर्दिक कदली स्तंभ स्थापित कर ध्वजाएं फहराएं। दक्षिणा में स्वर्ण, तिल, धान्य एवं पयसुनी गाय प्रदान करें। तुलसी को क्षीर धारा दें। कुछ ऐसे ही वृक्ष हैं जिनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, जैसे जयंती, सोमवट, पनस, कटहल, कदम्ब, निम्ब, कनक पाटला, शालमली, निम्बक, बिंब, अशोक आदि। इनके अतिरिक्त भद्रक, शमी, कोण, चंडाटक, बक तथा खदिर आदि वृक्षों की प्रतिष्ठा तो करनी चाहिए, किंतु उनका कर्णवेद संस्कार नहीं करना चाहिए। एकाह प्रतिष्ठा तथा काली आदि देवियों की प्रतिष्ठा विधि। सुत जी ने कहा, ब्राह्मणों, कलयुग में अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति
देवता आदि की प्रतिष्ठा एक दिन में भी कर सकता है। जिस दिन प्रतिष्ठा करनी हो उसी दिन विद्वान ब्राह्मण घृताधिवास कराए। जब सूर्य भगवान उत्तरायण में के हों तब प्रतिष्ठादि कार्य करने चाहिए। शरत काल व्यतीत हो जाने पर वसंत ऋतु में यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। नारायण आदि मूर्तियों के 32 भेद हैं। गजानन आदि देवताओं की प्रतिष्ठा विहित काल में ही करनी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अभ्युदायिक कर्म करे, अनंतर ब्राह्मण को भोजन कराए, फिर यज्ञ गृह में प्रवेश करे। वहां प्रत्येक कुंभ के ऊपर भगवान गणेश नवग्रह तथा दिक्पालों का विधिवत पूजन करें। वेदी पर भगवान विष्णु और उनके परिवार का पूजन करें। सर्वप्रथम भगवान विष्णु को विभिन्न तीर्थ समुद्र नदियां आदि के जल, पंचामृत, पंचगव्य, सप्त मृत्तिका मिश्रित जल, तिल के तेल, कषाय द्रव्य और पुष्पोदक से स्नान कराएं। तुलसी, आम्र, शमी, कमल तथा करवीर के पत्र पुष्पों से उनकी पूजा करें। इसके बाद मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक हवन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा द्वारा संतुष्ट कर पूर्ण आहुति प्रदान करें। ब्राह्मणों, अब मैं काली आदि महाशक्तियों की प्रतिष्ठा एवं अधिवासन की संक्षिप्त विधि बतला रहा हूँ। प्रतिष्ठा के पूर्व दिन देवी की प्रतिमा का अधिवासन कर अभ्युदयिक श्राद्ध करें। सर्वप्रथम भगवती की प्रतिमा को कमल युक्त जल से, फिर पंचगव्य से स्नान कराएं। कुंभ के ऊपर भगवती दुर्गा की अर्चना करें। तदंतर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। बिलीव पत्र और बिलीव फलों से 100 आहुतियां दें। दक्षिणा में स्वर्ण प्रदान करें। भगवती कालिका और तारा की प्रतिमाओं का अलग अलग अर्चन करें। भगवती को नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से 3 दिन तक स्नान कराएं और नैवेद्य अर्पण करें। तांबे के कलश पर 3 दिन तक प्रातः काल में देवी की अर्चना करें। फिर कन्याओं द्वारा सुगंधित जल से भगवती को स्नान कराएं। 8वें दिन भी रात्रि में विशेष पूजन करें एवं पायस होम करें। आगमों के अनुसार शिवलिंग की प्रतिष्ठा में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और विशेष रूप से भगवान की प्रतिमा का अधिवासन करें। नित्य क्रिया करके अभ्युदायिक श्राद्ध करें। दूसरे दिन प्रातः आचार्य का वरण करें। विधि के अनुसार प्रतिमा को स्नान कराकर शिवलिंग का परिवार के साथ पूजन करें। विधि पूर्वक तिलमयी या स्वर्णमयी अथवा साक्षात गौ का दान करें। हवन की समाप्ति पर शुद्ध घृत से वसुधारा प्रदान करें। इसी तरह सूर्य, गणेश, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा वाराही एवं त्रिपुरा देवी और भुवनेश्वरी, महामाया, अंबिका, कामाक्षी, इंद्राक्षी तथा अपराजिता आदि महाशक्तियों की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा भी विधि पूर्वक करनी चाहिए और रात्रि जागरण कर महान उत्सव करना चाहिए। देवी की प्रतिष्ठा में कुमारी पूजन भी करना चाहिए। दिव्य, भौम एवं अंतरिक्ष जन्य उत्पात तथा उनकी शांति के उपाय। इन उत्पातों का तथा अन्य शांतियों का विस्तृत विधान अथर्वण शांति कल्प एवं अथर्व परिशिष्टादि में दिया गया है। मत्स्य पुराण के 228 और 238 तक के अध्याय में भी यह विषय विवेचित है। सुत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं विविध प्रकार के अपशकुनों, उत्पातों एवं उनके फलों का वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। जिस व्यक्ति की लगन कुंडली अथवा गोचर में पाप ग्रहों का योग हो तो उसकी शांति करानी चाहिए।
दिव्य अंतरिक्ष और भूम, ये तीन प्रकार के उत्पात होते हैं। ग्रह नक्षत्र आदि से जो अनिष्ट की आशंका होती है वह दिव्य उत्पात कहलाता है। उल्कापात दिशाओं का दाह, मंडलों का उदय, सूर्य चंद्र के इर्द गिर्द पड़ने वाले घेरे का दिखाई देना, आकाश में गंधर्व नगर का दर्शन, खड़ वृष्टि, अनावृष्टि या अतिवृष्टि आदि अंतरिक्ष जन्य उत्पात हैं। जलाशयों, वृक्षों, पर्वतों तथा पृथ्वी से प्रकट होने वाले भूकंप आदि उत्पात भौम उत्पात कहलाते हैं। अंतरिक्ष एवं दिव्य उत्पातों का प्रभाव एक सप्ताह तक रहता है। इसकी शांति के लिए तत्काल उपाय करना चाहिए, अन्यथा वे बहुत काल तक प्रभावी रहते हैं। देवताओं का हंसना, रुधिर स्रवाव होना, अकस्मात बिजली एवं वज्र का गिरना, हिंसा और निर्दयता का बढ़ना, सर्पों का आरोहण करना, ये सब देव देव ये सब देव दुर्निमित हैं। मेघ से उत्पन्न वृष्टि केवल शिलातल पर ही गिरे तो एक सप्ताह के अंदर उत्पन्न प्राणी नष्ट हो जाते हैं। एक राशि पर शनि, मंगल और सूर्य, ये पाप ग्रह स्थित हो जाएं और पृथ्वी अकस्मात धुएं से ढकी दिखे तो भारी अपसंहार की संभावना होती है। यदि बृहस्पति अपनी राशि का अतिचार, एक राशि का भोग काल समाप्त हुए बिना तीव्र गति से आगे चला जाना, यह स्थिति केवल मंगल से लेकर शनि तक के ग्रहों की होती है। अतिचार करे और शनि यहाँ वहां स्थित न हो तो राज्य नष्ट होने की संभावना रहती है। यदि सूर्य कुछ काल तक न दिखाई दे और दिशाओं में दाह होने लगे, धूमकेतु दिखाई दे और बार बार भूकंप होता हो तथा राजा के जन्मदिन में इंद्रधनुष दिखाई पड़े तो वह उसके लिए भारी दुर्निर्मित है। भयंकर आंधी तूफान आ जाए, ग्रहों का आपस में युद्ध दिखलाई दे, 3 महीने में ही दूसरा ग्रहण लग जाए अथवा उल्कापात यदि सूर्य कुछ समय तक न दिखाई दे और दिशाओं में दाह होने लगे, धूमकेतु दिखाई दे और बार बार भूकंप होता हो तथा राजा के जन्मदिन में इंद्रधनुष दिखाई पड़े तो वह उसके लिए भारी दुर्निमित है। भयंकर आंधी तूफान आ जाए, ग्रहों का आपस में युद्ध दिखलाई दे, 3 महीने में ही दूसरा ग्रहण लग जाए अथवा उल्कापात हो, आकाश और भूमि पर मेंढक दौड़ने लगे, हल्दी के समान पीली वृष्टि हो, पत्थरों में से और बिल्लियों की आकृति दिखलाई पड़े तो राष्ट्र में दुर्भिक्ष और राजा का विनाश होता है। चैत्र में अथवा कुंभ के सूर्य में, फाल्गुन मास में नदी का वेग अकस्मात बहुत बढ़ जाए तो राष्ट्र में विप्लव होता है। ये सब सूर्य जन्य अद्भुत उत्पात हैं। हवन आदि द्वारा इनकी शांति करानी चाहिए। आकृष्णेन, इस सूर्य मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। धन आदि का निसार हो जाना, गौओं का निस्तेज हो जाना, कुओं का जल सहसा सूख जाना, ये सब भी सूर्य जनित उत्पात हैं। इनकी शांति के लिए कमल पुष्पों से 1 सहस्त्र आहुतियां देनी चाहिए। विकृत पक्षी, पांडुवर्ण, कपोत,
श्वेत उल्लू, काला कौवा और कराकुल पक्षी यदि घर में घिरे तो उस घर में महान उत्पात बच जाता है। गले की मालाएं आपस में टकराने लगें, सगह उत्पन्न बालकों को दांत हो, देवताओं की मूर्तियां हंसती हों, मूर्तियों से में पसीना दिख पड़े और घड़े में अथवा घर में सर्प और मंडूक का प्रसव हो जाए तो उस घर की गृहिणी 6 मास के अंदर नष्ट हो जाती हैं। घर पर या वृक्ष पर बिजली कड़कड़ा कर गिरने और आग की ज्वालाएं दिखाई देने पर महान उत्पात होता है। इन सब की शांति के लिए रविवार के दिन भगवान सूर्य की प्रसन्नता हेतु उनकी पूजा करें। तिल एवं पायस की 10,000 तिल एवं पायस की 10,000 आहुतियां प्रदान करें, गोदान करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। इससे शीघ्र शांति होती है। अचानक ध्वज, चामर, छत्र तथा सिंहासन से विभूषित रथ पर राजा का दिखलाई देना तथा स्त्री पुरुषों की लड़ाई, ये भी महान उत्पात है। पृथ्वी का कांपना, पहाड़ों का टकराना, कोयल और उल्लू का रोना आदि सुनाई पड़े तो राजा, मंत्री, राजपुत्र, हाथी आदि विनिष्ट होते हैं। ताड़ एवं सुपारी के वृक्ष एक साथ उत्पन्न हो जाएं तो उस घर में रहने वालों पर विपत्ति की संभावना होती है। दूसरे वृक्षों में अन्य वृक्षों के फल लगे हुए दिखें तो ये सोम ग्रह जन्य उत्पात है। इसकी शांति के लिए सोमवार के दिन सोम के निमित्त दधि, मधु, घृत तथा पलाश आदि से इमम देवा इस मंत्र से 1,000 आहुतियां दें और चरु से भी हवन करें। उड़द और जौ की ढेरियां सहसा लुप्त हो जाएं। दही, दूध, घी और पकवानों में रुधिर दिखलाई पड़े। यकायक एकाएक घर में आग जैसा लगना दिखाई दे। बिना बादल के ही बिजली चमकने लगे। घर के सभी पशु तथा मनुष्य रुगण से दिखाई पड़े तो मंडल ग्रह से उत्पन्न उत्पात समझने चाहिए। मंगल ग्रह से उत्पन्न उत्पात समझने चाहिए। इनसे राजा, अमात्य तथा घर के स्वामियों का विनाश होता है। ऐसे भयंकर उपद्रवों को देखकर मंगल की शांति के लिए दधि, मधु, घी से युक्त खैर और गुलर की समिधा से अग्नि मूर्धा इस मंत्र से 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा में लाल वस्तुएं देनी चाहिए और सोने या तांबे की मंगल की प्रतिमा बनाकर दान में देनी चाहिए। इससे शांति होती है। गौएं यदि घर में पूंछ उठाकर स्वयं दौड़ने लगे और कुत्ते तथा सूअर घर पर चढ़ने लगे तो उस घर की स्त्रियों को भीषण कलेश की आशंका होती है। गृह स्वामी का पूर्णतः मिथ्यावादी होना तथा राजा का वाद विवाद में फंसना, घर में गौओं का चिल्लाना, पृथ्वी का हिलना, घर में मेंढक तथा सांप का जन्म लेना, ये सभी उत्पाद बुध ग्रह जन्य है। इसमें राज्य तथा घर के नष्ट होने की संभावना होती है। इन उत्पातों की शांति के लिए बुधवार के दिन बुध ग्रह के उद्देश्य से दही, मधु, घी तथा अपा मार्ग की समिधा एवं चरु से उद्बुद्धस्व इस मंत्र द्वारा 10,000 आहुतियां देनी चाहिए। बुद्ध की स्वर्ण की प्रतिमा तथा पयस्विनी गाय ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। पशुओं का असमय में समागम और उनसे यमल संततियों की उत्पत्ति, जौ, व्रीहि आदि का सहसा लुप्त हो जाना, गृह स्तंभ का सहसा टूटना, आंगन में
बिल्ली तथा मेंढक का नखों से जमीन कुरेदना और इनका घर पर चढ़ना, ये सभी दोष जहां दिखाई दें वहां 6 महीने के भीतर ही घर का विनाश होता है। कोई प्राणी मर जाता है या कुटुंब में कलह होता है तथा अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। बिलिव वृक्ष पर ग्रंथ और ग्रंथि का एक साथ दिखलाई देना राजा के लिए विभ्रम कारक तथा प्रासाद के लिए हानिकारक होता है। इस दोष से अमात्य वर्ग राजा के विपरीत हो जाता है। ये सभी बृहस्पति जनित दोष हैं। इनकी शांति के लिए बृहस्पति के निमित्त शांति होम करना चाहिए और पैसनी गाय एवं स्वर्ण की बृहस्पति की प्रतिमा का दान करना चाहिए। राक्षस द्वारा घड़े का जल पीने का आभास होना, सिंह शकरा तेल चांदी तांडव नृत्य उड़द भात धान्य आदि का आभास होना, घर से तांबा कांसा सीसा तथा पीपल आदि का रखा दिखाई देने का आभास होना, ऐसे उत्पात पर धन के नाश होने की संभावना रहती है और अनेक व्याधियां होती हैं। राजा भयंकर उपद्रव तथा बंधन में पड़ जाता है। गो अश्व एवं सेवकों का विनाश होता है। दंत पंक्ति को छोड़कर दांतों के ऊपर दांतों का निकलना, शलाका के समान दांत निकलना, ये भी दोष कारक हैं। घड़ों में यदि बादल के गरजने की आवाज सुनाई दे तो ग्रह स्वामी पर विपत्ति की संभावना होती है। ये ग्रह जनित दोष है। इनकी शांति के लिए शुक्रवार के दिन दही मधु घृत युक्त शमी पत्र से हवन करें जो तथा 2 सफेद वस्त्र पयस्विनी श्वेत गौ और शुक्र स्वर्ण की शुक्र की प्रतिमा का दान दे करना चाहिए। मंदिर की जमीन यदि रक्त वर्ण की अथवा पुष्पित दिखलाई दे तो वहां भी उत्पात की संभावना होती है। आकाश में जलती हुई आग दिखाई दे तो स्त्री पुरुषों की हानि और राष्ट्र में विप्लव की संभावना होती है। सभी औषधियां और सस्य रसविहीन हो जाएं, हाथी घोड़े मतवाले होकर हिंसक हो जाएं, राजा के लिए नगर और गांव में सभी शत्रु हो जाएं, गौ महिष आदि पुष्प पशु अनायास उत्पात मचाने लगे, घर के दरवाजों में गोह और शंकनी प्रवेश करे तो अशुभ समझना चाहिए। इससे राज पीड़ा और धन हानि होती है। ये सभी उत्पात शनि ग्रह जनित समझने चाहिए। इनकी शांति के लिए विविध सस्यों तथा समिधाओं से शनिवार के दिन शन्नो शम शह शम नो देवी इस मंत्र से 10,000 आहुतियां देनी चाहिए और चरु से भी हवन करना चाहिए। नीली सुवत्सा सवत्सा पैसनी गाय 2 वस्त्र सोना चांदी शनि की प्रतिमा आदि दक्षिणा में ब्राह्मणों को देनी चाहिए। बादल के गरजे बिना लाल पीली शिलावृष्टि का दिखलाई देना, बिना हवा के वृक्ष का हिलना डुलना दिखलाई देना, इंद्रध्वज तथा इंद्रधनुष का गिरना, दिन में सियारों का तथा रात्रि में उल्लू का रोना, एक बैल का दूसरे बैल के कुकुद पर मुंह रख कर रंभाना, ऐसे दोष होने पर देश में पाप की वृद्धि होती है। तथा राजा राज्य एवं धर्म से च्युत हो जाता है। गौ और ब्राह्मण में परस्पर
द्वंद्व मच जाता है, वाहन नष्ट हो जाते हैं। यदि आकाश में ध्वज की छाया दिखलाई पड़े तो राष्ट्र में महान विप्लव होता है। यदि जल में जलती हुई आग दिखलाई दे और सिर अथवा शरीर पर बिजली गिर जाए तो उसका जीवन दुर्लभ हो जाता है। घर दरवाजों के किनारे पर अथवा स्तंभ पर अग्नि अथवा धूम दिखलाई दे तो मृत्यु का भय होता है। आकाश में वज्राघात, अग्नि की ज्वाला के मध्य धुआं, नगर के मध्य किसी अनहोनी घटना का दिखलाई देना, शव ले जाते समय उस शव का उठकर बैठ जाना, स्थापित लिंग का गमन करना, भूकंप आदि भूकंप, आंधी तूफान, उल्कापात होना, बिना समय वृक्षों में फल फूल लगना, ये सभी उत्पात राहु जन्य है। इनकी शांति के लिए दही, मधु, घी, दूब, अक्षत आदि से कया निश्चय इस मंत्र द्वारा रविवार के दिन 10,000 आहुतियां राहु के लिए दें। चरु से भी हवन करें। पयस्वनी, कपिला, गौ, अत्सी, तिल, शंख और युगम वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। वारुण होम भी करें, इससे सारे दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि जम्बुक, ग्रंद्र, कौवे आदि भीषण ध्वनि करते हों तथा भयंकर नृत्य करते हों तो मृत्यु की आशंका होती है। जलती हुई आग के समान धूमकेतु का दिखलाई पड़ना, जमीन का खिसकना मालूम होना, ऐसी स्थिति में राजा पीड़ित होता है, राज्य में अकाल पड़ता है तथा अनेक प्रकार के अनिष्ट होते हैं। इनकी शांति के लिए स्वर्ण छत्र युक्त 7 घोड़ों से युक्त सूर्य मंडप बनाकर ब्राह्मण को दान करें। बिल्व पत्र भी दें। इंद्र मंत्र से हवन करें। यदि अकस्मात शाल, ताल, अक्षय, खदीर, कमल आदि घर के अंदर ही उत्पन्न हो तो ये सभी केतु ग्रह जन्य दोष हैं। इनकी शांति के लिए त्र्यंबकम इस मंत्र से दही मधु घृत से 10,000 आहुतियां दें तथा चरु भी प्रदान करें। नीली, सवत्सा, पैस्विनी, गाय, वस्त्र, केतु की प्रतिमा आदि ब्राह्मण को दान करें। दक्षिण दिशा में अपनी छाया अपने पैर के एकदम समीप आ जाए और छाया में 2 या 5 सिर दिखलाई दे अथवा छिन्न भिन्न रूप से सिर दिखलाई दे तो देखने वाले की सप्ताह के भीतर ही मृत्यु की आशंका होती है। कौवा, बिल्ली, तोता तथा कपोत का मैथुन दिखलाई दे तो ये दुर्निर्मित राहु जन्य उत्पात है। इनकी शांति के लिए शनिवार के दिन शनि के निमित्त 10,000 आहुति देनी चाहिए। अर्क पुष्प से शनि की पूजा करें तथा चरु से 100 बार आहुति दें। वाम और दक्षिण के क्रम से यदि बाहु, पैर तथा आंख में स्पंदन हो तो इससे मृत्यु का भय होता है। यह सोम ग्रह जनित दुर्निर्मित है। पुस्तक, यज्ञोपवित, चरु तथा इंद्र ध्वज में आग लग जाए तो यह सूर्य जन्य दुर्निर्मित है। इसकी शांति के लिए सूर्य के निमित्त त्रिमधु युक्त कनेर के पुष्पों से आहुतियां देनी चाहिए। जिन ग्रहों का दुर्निर्मित दिखलाई दे उसकी शांति के लिए ग्रहों तथा उसके अधिदेवता और प्रत्यधि देवता के निमित्त भी विधि पूर्वक पूजन, हवन, सत्वन, दान आदि करना चाहिए। विधि के अनुसार क्रिया न करने से दोष होता है, अतः ये सभी शांति आदि कर्म शास्त्रोक्त विधान के अनुसार ही करने चाहिए। इससे शांति प्राप्त होती है और सर्वविध कल्याण मंगल होता है। मध्य पर्व तृतीय भाग संपूर्ण। भविष्य पुराण अंतर्गत मध्य पर्व संपूर्ण।
ओम श्री परमात्मने नमः। प्रतिसर्ग पर्व प्रथम खंड। वास्तव में भविष्य पुराण के भविष्य नाम की सार्थकता प्रतिसर्ग पर्व में ही चरितार्थ हुई दिखती है। वंशानु कीर्तन सभी पुराणों का मुख्य लक्षण है। वंशानु कीर्तनम चेति पुराणम पंच लक्षणम। यह विषय सभी पुराणों में प्राप्त होता है। भविष्य पुराण में तो कई स्थानों पर आया है, पर प्रतिसर्ग पर्व ने आधुनिक इतिहास का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अरबी, फारसी और उर्दू में इतिहास को तवारिख तारीख कहते हैं। सभी घटनाओं का उल्लेख तारीख, तिथि, वर्ष क्रम पूर्वक हुआ है। अंग्रेजी में भी इतिहास का सही नाम क्रॉनिकल्स है। भारतीय दृष्टि में काल का प्रवाह अनंत है। एक सृष्टि के बाद दूसरी सृष्टि में कल्प महाकल्प लगे हुए हैं। जैसे इहा बसत मोही सुनु खग ईसा, बिते कल्प सात अरु बिसा। इसलिए किसी एक कल्प का ही वर्णन एक पुराण में संभव होता है। प्रतिसर्ग पर्व अपने को वराह कल्प में वैवस्वत मनवंतर का ही इतिहास निर्देशक बतला रहा है और बड़ी सावधानी से सतयुग, त्रेता युग आदि के दीर्घायु राजाओं के राज्य आदि का आलेख कर रहा है। बाद में कलयुगी राजाओं के वंश का भी वर्णन करता है। प्रस्तुत विवरण में नामों की विशेष शुद्धि के लिए वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, श्रीमद् भगवत के 7 अन्य ग्रंथों एवं ऐतिहासिक पौराणिक कोशों से भी सहायता ली गई है। संपादक। प्रथम खंड सतयुग के राजवंश का वर्णन। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुद्रियेत्। भगवान नर नारायण के अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और एवं उनके सखा नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उनके चरित्र का वर्णन करने वाले वेद व्यास को नमस्कार कर अष्टादश पुराण, रामायण और महाभारत आदि जय नाम से विपिदिष्ट ग्रंथों का वाचन करना चाहिए। महामुनि आचार्य शौनक जी ने पूछा, मुने, ब्रह्मा की आयु के उत्तरार्ध में भविष्य नाम के महाकल्प में प्रथम वर्ष के तीसरे दिन वैवस्वत नामक मनवंतर के 28वें सतयुग में कौन कौन राजा हुए? आप उनके चरित्र तथा राज्य काल का वर्णन करें। सुत जी बोले, श्वेत वराह कल्प में ब्रह्मा के वर्ष के तीसरे दिन 7वें मुहूर्त के आरंभ होने पर महाराज वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने सरयू नदी के तट पर दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की और उनकी छींक से उनके पुत्र रूप के में राजा इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। ब्रह्मा के वरदान से उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। राजा इक्ष्वाकु भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हीं की कृपा से उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र विकुक्षी हुए। अपने पिता इक्ष्वाकु से 100 वर्ष कम अर्थात 35,900 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्ग पधार गए। उनके पुत्र रिपुज्य हुए और उन्होंने भी पिता
विकुक्षी से 100 वर्ष कम अर्थात 35,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र कुकस्थ हुए, उन्होंने 35,700 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र अनेना हुए, उन्होंने 35,600 वर्षों तक राज्य किया। अनेना के पुत्र पृथु नाम से विख्यात हुए, उन्होंने 35,500 वर्षों तक राज्य किया। और उनके पुत्र विश्वगश्व हुए, उन्होंने 35,400 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र अद्री हुए, उन्होंने 35,300 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र भद्राश्व हुए, जिन्होंने 35,200 वर्षों तक राज्य किया। राजा भद्राश्व के पुत्र युवराश्व हुए, उन्होंने 35,100 वर्ष तक राज्य किया। उनके पुत्र श्वासवत्व श्वास्त इन्होंने श्वास्ती नाम की नगरी बसाई थी। उस समय सतयुग में समग्र भारत वर्ष में धर्म अपने तप, शौच, दया तथा सत्य चारों चरणों से विद्यमान था। इन सभी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने उद्याचल से अस्ताचल पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर नीति एवं धर्म पूर्वक राज्य किया। महाराज शावस्त ने 35,000 वर्ष तक राज्य किया। उनके पुत्र बृहदश्व हुए, उन्होंने 34,900 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र कुवलाश्व हुए, उन्होंने 34,800 वर्षों तक राज्य किया। महाराज कुवलाश्व के पुत्र द्रोणाश्व हुए, जिन्होंने अपने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 33,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र निकुंभक हुए, उन्होंने पिता से 1,000 वर्ष कम 32,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र संकाटश्व हुए, उन्होंने 1,000 वर्ष कम अर्थात 31,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र प्रसेनजीत हुए, उन्होंने 30,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके बाद रमणाक्ष हुए, उन्होंने 29,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र मानधाता हुए, उन्होंने अपने पिता से 100 वर्ष कम अर्थात 29,700 वर्षों तक राज्य किया। महाराज मानधाता के पुत्र पुरुकुत्स्य हुए, उन्होंने 29,600 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र त्रिशंधुष्व हुए, उनके रथ में 30 श्रेष्ठ घोड़े जुते रहते थे, इसीलिए वे त्रिशंधुष्व के नाम से विख्यात हुए। राजा त्रिशंधुष्व के पुत्र अनरण्य हुए, उन्होंने 28,000 वर्षों तक शासन किया। महाराज अरण्य के पुत्र प्रषद्वश्व हुए, वे 6,000 वर्षों तक राज्य करके अंत में पितृलोक को चले गए। अनंतर हरेश्व नाम के राजा हुए, उन्होंने राजा प्रषद्वश्व से 1,000 वर्ष कम अर्थात 5,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र वसुमान हुए, उन्होंने उनसे 1,000 वर्ष कम अर्थात 4,000 वर्षों तक राज्य किया। तदंतर उनको त्रिगंधवा नाम का पुत्र हुआ, उसने अपने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 3,000 वर्षों तक राज्य किया। तब तक भारत में सतयुग का द्वितीय पाद समाप्त हो गया। महाराज त्रिधनवा के पुत्र त्रयारुणी हुए, वे अपने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 2,000 वर्षों तक राज्य करके स्वर्ग चले गए। उनके पुत्र त्रिशंकु हुए और उन्होंने मात्र 1,000 वर्ष राज्य किया। छदम के कारण राजा त्रिशंकु
हीनता को प्राप्त हुए। उनके पुत्र हरिश्चंद्र हुए, उन्होंने 20,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र रोहित हुए, उन्होंने पिता के समान ही राज्य किया। उनके पुत्र का नाम हारित था। राजा हारित ने भी पिता के समान ही दीर्घ काल तक राज्य किया। उनके पुत्र चंचुबुप हुए, पिता के तुल्य वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। उनके पुत्र विजय हुए, उन्होंने भी पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र रुक हुए, उन्होंने भी पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। ये सभी राजा विष्णु भक्त थे और उनकी सेना बहुत विशाल थी। उनके राज्य में मणि, स्वर्ग की समृद्धि तथा प्रचुर धन संपत्ति सभी को सुलभ थी। उस समय सतयुग का पूर्ण धर्म विद्वान था। सतयुग सतयुग के तृतीय चरण के मध्य में राजा रुरुक के पुत्र महाराज सगर हुए। वे शिव भक्त थे। वे शिव भक्त तथा सदाचार संपन्न थे। उनके एक रानी से उत्पन्न 60,000 पुत्र सागर नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनियों ने 30,000 वर्षों तक उनका राज्य काल माना है। कपिल मुनि के शाप से सगर पुत्र नष्ट हो गए। दूसरी रानी से असमंजस्य नाम का एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र अंशुमान हुए। उनके दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। जिनके द्वारा पृथ्वी पर लाई गई गंगा भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। भागीरथ के पुत्र शुतसेन हुए। महाराज सगर से शुतसेन तक सभी राजा शेव थे। शुतसेन के पुत्र नाभाग तथा नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसिद्ध विष्णु भक्त हुए, जिनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र रात दिन नियुक्त रहता था। तब तक भारत में सतयुग का तीसरा चरण समाप्त हो चुका था। सतयुग के चतुर्थ चरण में महाराज अम्बरीश के पुत्र सिंधु द्वीप हुए। उनके पुत्र अयुताश्व के पुत्र ऋतुपर्ण, उनके पुत्र सर्वकाम तथा उनके पुत्र कलमाशपाद हुए। कलमाशपाद के पुत्र सुदास को वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से मदयंती के से उत्पन्न कश्मक सौदास नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सौदास तक के ये 7 राजा वैष्णव कहे गए हैं। गुरु के शाप से सौदास ने अंगों सहित अपना संपूर्ण राज्य गुरु को समर्पित कर दिया। गोकर्ण लिंग भक्त शेव कहा जाता है। राजा अश्मक के पुत्र हरिवर्मा साधुओं के पूजक थे। उनके पुत्र दशरथ प्रथम हुए। उनके पुत्र दिलीप प्रथम हुए। उनके पुत्र विश्वास हुए। उन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके अधर्म आचरण के कारण उस समय 100 वर्षों तक भयंकर अनावृष्टि हुई, जिससे उनका राज्य विनिष्ट हो गया और रानी के आग्रह करने पर महर्षि वशिष्ठ ने यत्न कर यज्ञ के द्वारा खड़वांग नामक पुत्र उत्पन्न किया। राजा खड़वांग ने शस्त्र धारण कर इंद्र की सहायता से 30,000 वर्षों तक राज्य किया। तदंतर देवताओं से वर प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त की। उनके पुत्र दीर्घ बाहु हुए। उन्होंने 20,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र सुदर्शन हुए। महामनीषी सुदर्शन ने राजा काशीराज की पुत्री से विवाह कर देवी के प्रसाद से राजाओं को जीतकर धर्म पूर्वक संपूर्ण भारत खंड पर 5,000 वर्षों तक राज्य किया। एक दिन स्वप्न में महाकाली ने राजा सुदर्शन से कहा, वत्स, तुम अपनी पत्नी के साथ तथा महर्षि वशिष्ठ आदि से समन्वित होकर हिमालय पर जाकर निवास करो, क्योंकि शीघ्र ही भीषण झांझावत
के प्रभाव से भारत खंड का प्राय श्रय हो जाएगा। पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं के अनेक उपद्वीप झंझावतों के कारण समुद्र के गर्त में विलीन हो गए हैं। भारतवर्ष में भी आज के 7वें दिन भीषण झंझावात हो आएगा। स्वप्न में भगवती द्वारा प्रलय का निर्देश पाकर महाराज सुदर्शन प्रधान राजाओं, वैष्णव तथा ब्राह्मणों और अपने परिकरों के साथ हिमालय पर चले गए और भारत का बड़ा सा भूभाग समुद्री तूफान आदि के प्रभाव से नष्ट हो गया। संपूर्ण प्राणी विनष्ट हो गए और सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पुनः कुछ समय के अनंतर भूमि स्थल रूप में दिखलाई देने लगी। अब मैं कथा में विराम देता हूँ।